हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। हम आपके लिए लेकर के आए नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी की एक सीरीज, जिसमें कि मैं आपको वन शॉट वीडियोस के माध्यम से पूरा कोर्स कवर करूंगा, जिसमें कि हमने अब तक कुछ 5 चैप्टर को कवर कर लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो देखने के बाद जरूर आप इस वीडियो को भी आगे देखोगे। तो पहले आपने पहले वाली नहीं देखो, फर्स्ट पीरियड चैप्टर है जो है वो देख लेना, लिविंग वर्ल्ड, और 12th क्लास वाले चैप्टर हैं उनको भी देख लेना। अभी हम देखेंगे आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम दोनों ही क्लासेस का जो सिलेबस है 11 12 का, दोनों को ही कवर कर रहे हैं। मतलब अभी हम लगभग अगले 15-20 दिन में दोनों को कवर कर लेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप देखना कि आपको कितना बेनिफिट होगा। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से जरूर देखना, ठीक है ना। तो चलते करते हैं शुरू आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये है हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। देखो, और हाँ, ये नई एनसीईआरटी है, ये बता दूं आपको, ये नई बिल्कुल एकदम 2024 में जो है वो वाली एनसीईआरटी है, उससे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहली लाइन है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using the criteria that were scientific, but born on and out of need of use of organism for own use. पहले लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो इस तरह से किया था कि फूड के, शेल्टर के, क्लोथिंग के, इनके अकॉर्डिंग किया था, है ना, कि भाई कपड़े देने वाले ऑर्गेनिज्म इस तरह से। और अरिस्टोटल जो थे सबसे पहले, वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जिसमें कि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए। जैसे कि इन्होंने ट्रीज बताए, इन्होंने श्रब्स कहा, इन्होंने हर्ब्स कहा। एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, दोज विच हैड रेड ब्लड और दोज डू नॉट हैव। मतलब इनेमा, अनेमा आपको पता होगा, लाल खून वाले इनेमा है, अनेमा जिनमें ब्लड नहीं है। तो इसके हिसाब से भी इन्होंने 2 तरह के वो बनाए, एनिमल्स में भी ग्रुप, ठीक है ना। इन लीनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें कि प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम को रखा गया। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। तो इसमें इन्होंने सारे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबको एक साथ रख दिया। कि इसमें इस कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा गया था कि कौन किसके साथ फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, पर फिर भी सबको एक साथ रख दिया था। जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक है नहीं है, वो सब भी एक साथ रख दिए थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ से लीनियस का सवाल आ सकता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड was easy to understand, but a large number of organism did not fall in either category. बहुत ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे, ना तो वो एनिमल थे ना वो प्लांट थे। एंड हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फाउंड टू इनएडिक्वेट, मतलब बेकार पाया गया बहुत लंबे समय तक। बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक, लाइक जैसे ये कह रहे हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी के अलावा सेल स्ट्रक्चर देखना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल देखनी चाहिए, मोड न्यूट्रिशन देखना चाहिए, हैबिटेट देखना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम have been a constant under all different systems. The understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. ठीक है ना। बाद में लोगों ने अलग अलग तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन किया है, जिनमें से अगले पेज पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले ये टेबल है, इस टेबल में से आपको कुछ सवाल पेपर में आ सकते हैं, आसान है, पता होना चाहिए। मोनेरा कौन है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा कौन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फंजाई मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और सेप्रोफाइटिक हैं। प्लांट कौन है, यूकैरियोटिक हैं और ऑटोट्रॉपिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं। और क्या बोलते हैं, एनिमल जो है आपको पता है मल्टीसेलुलर है, उनमें जो है टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सब कुछ है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर फूड के आधार पर चीज़ें बताई गई हैं और जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर। तो यहाँ से मेरे को लगता है ये वाला सवाल एक तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोनेरा में जो आपकी सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जहाँ पेप्टाइड भी मतलब प्रोटीन और पॉलीसेक्टाइड होता है। तो नाग नाम आपको पता होगा, वो इतना नहीं पूछते नीट में, तो बस यही आएगा यहीं से, ठीक है। फिर आपको दिखाया कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, यहाँ से नोट करना है आपको। नोट करना है कि जो मोनेरा है
वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो दिखाता है, लाइक न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दिखाता है। ऑटोट्रॉपिक भी है, कीमोसिंथेटिक, कीमोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सब तरह से मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कर सकते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, तो इसमें और चीज़ जाननी नहीं है। कि वर्ड है होलोजॉइक, ये थोड़ा देख लेना, इसको यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ये पता होगा आपको, बैक्टीरिया में तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में होती है। ठीक है, नीचे लिखा है कि R.H. विटेकर 1969, तो ये ईयर याद करना है। आप ईयर की एक टेबल बना लें, अपनी कॉपी पे नोट कर ले, जहाँ भी ईयर आएगा उसको अलग से नोट करते हुए चले। In R.H. Whittaker, 1969 proposed a 5-kingdom classification, and the kingdom defined by him were named as Monera, Protista, Plantae, and Emilia. The main criteria for classification used by him include cell structure. तो यहाँ से नीट में सवाल आएगा, पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया था, तो आप बताओगे। सेल स्ट्रक्चर यूज किया था, ध्यान से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यार ये सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जरूर याद कर लेना। नीचे लिखा है 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। तो 3 डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल वीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने, मैं आपको कहानी सुना दूँ, 16S RNA के बेसिस पर ये बताया था कि आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा जीवन के 3 आधार हैं, जीवन 3 जगह है। एक तो आर्की बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होते हैं, वो एक है बैक्टीरिया, और एक है यूकैरियोट। मतलब यूकैरिया में तो आपको पता है कौन कौन आएगा, प्रोटिस्टा आएंगे, फंजाई आएंगे, प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे। 4 इसके अंडर में आएंगे, 4 किंगडम तो ये हैं, और एक किंगडम बैक्टीरिया का, एक आर्की बैक्टीरिया का, तो 6 किंगडम इस तरह से हो जाते हैं। पर किताब आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा रही है, तो इसलिए बस ये जानने की बात है। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे पढ़ लेना। लिखा है कि लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन you will learn in higher classes. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, पहले बैक्टीरिया को, ब्लूग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसिस को, फॉर्न को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म्स को, सबको प्लांट में रख दिया था। तो प्लांट मल्टीसेलुलर है, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। जबकि यूकैरियोट्स मतलब जबकि ये यूनिसेलुलर भी कुछ थे, तो वो भी उसके साथ ही रख दिए। The characters that unified this whole kingdom was that all organism included had a cell wall in their cell. तो इन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने एक कैरेक्टर ये बनाया था कि सेल वॉल वाले सब प्लांट हैं, तो फिर तो ये सब इकट्ठे होने ही थे। जिनमें भी सेल वॉल थी वो सब एक जगह आ गए, पर ये नहीं देखा कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, क्या कंपोजिशन है, बस सेल वॉल। ठीक है, एंड दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी वजह से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और वे सब इकट्ठे हो गए, जबकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ नहीं हो सकते। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो वगैरह एक साथ आ गए। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखा गया। फंजाई भी ऑटोट्रॉप के साथ में रख दिया गया, जो कि गलत था। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, in their cell wall, while the green plant had a cellulosic wall, तो आपको पता ही है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi, बाद में kingdom fungi अलग हो गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। ये नीट में लाइन आएगी, मार्क कर लो। आज की तारीख में प्रोटिस्टा में पैरामीशियम है, अमीबा है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट वहाँ हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्लेमाइडोमोनास को उसके साथ में रख दिया गया, पैरामीशियम के साथ, जो कि पहले एनिमल में था, है ना। पैरामीशियम और अमीबा एनिमेलिया में थे और ये थे प्लांटी में, तो इनको उठा करके एक जगह कर दिया। ये लाइन पढ़ लेना, अच्छे से नीट में आएगी। ठीक है ना। It has put together organisms in which earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement for the inner understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities, but it also phylogenetic. तो यार यहाँ से आपको नीट में सवाल आएगा, ऐसे पूछते हैं फाइलोजेनी क्या है, आप बताओगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित जो क्लासिफिकेशन है वो आपका फाइलोजेनेटिक होगा। ठीक है। इन दिस चैप्टर वील स्टडी दिस, ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। अभी आप चैप्टर में जो भी पढ़ोगे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की आधार पर है। ठीक है, चलो। सबसे पहले किंगडम मोनेरा लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये आत्मा है इसकी, तो ये नीट में लाइन आती है, मार्क कर लेना।
दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कॉस्मोपोलिटन है, सब जगह मिलते हैं. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They are also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep ocean, and where very few other life forms can survive. Many of them live in on other organisms as parasites. बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज. ये सवाल आ सकता है. पहली कैटेगरी आपको पता ही है. पहली है आपकी कोकस, फोटो दिया है ये, जो कि आपके थोड़े से क्या बोलते हैं, स्फेरिकल होते हैं. बेसिलस रोड जैसे होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल जैसे, विब्रियो कोमा शेप के. यहाँ से सवाल ये बनेगा, ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान देख लेना. ये आपका दोनों तरफ फ्लैजिला दिख रही है बंच में, तो इसको कहते हैं लोफोट्राइकस कहते हैं इसको, लोफोट्राइकस. ठीक है ना, ये ध्यान रखना. ये आ जाते हैं ऐसे सवाल ना कभी कभी. तो मे बी लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस ऐसे टाइप्स होते हैं ना. जैसे मान लो ये विब्रियो है, तो इस पर एक फ्लैजिला होती है यहाँ पे एक, तो ये है मोनोट्राइकस. ऐसा एक सवाल आया करता है. ठीक है, तो जैसे मोनोट्राइकस है तो एक तरफ फ्लैजिला, एक चारों तरफ फ्लैजिला होंगी. इकोलाई में जैसे होती है तो वो पेरीट्राइकस है ना. एक तरफ अगर मान लो दोनों तरफ फ्लैजिला है तो वो एम्फीट्राइकस है. ठीक है ना. और अगर एक किनारे पर है तो वो सिफेलोट्राइकस है, और दोनों तरफ इस तरह बंच में है तो वो लोफोट्राइकस फ्लैजिला होती है. इस तरह का है. कभी कभी ये सवाल आते हैं. ठीक है, चलिए, ये शेप्स आपको पता होंगी, याद कर लेना. यहाँ लिखा है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एज ए ग्रुप ऑफ शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. ये सवाल आ सकता है यहाँ से. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद बनाते हैं. ध्यान रखना, ये वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन नहीं निकालते. फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं है. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है पर वाटर नहीं निकालते. कुछ ऐसे होते हैं. एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो जो है आपके इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकलती है. सन से एनर्जी नहीं लेते. जो फोटोट्रॉपिक है वो सन से एनर्जी लेते हैं. ऐसा है. दोनों ही वाटर नहीं तोड़ते, ये ध्यान रखना. मतलब ऑक्सीजन जो वाटर से हाइड्रोजन लेनी होती है वो किसी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप होते हैं. ये स्टेटमेंट आएगा. एंड दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. जो नीट में ये लाइन स्टेटमेंट बन के आ सकती है, मार्क कर लेना. आगे लिखा है आर्कीबैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सोल्टी एरिया. यहाँ से बस इतना याद करना है. सोल्टी एरिया वाले हेलोफाइल्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स वाले थर्मोस्टेडोफाइल्स हैं, और मार्शी वाले मेथनोजेंस हैं. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल. ये डिफरेंट सेल वॉल पे बहुत सवाल बनते हैं. इसके भाई बहुत टाइप हैं सवाल के, लेकिन आपको तो इतना ही दिया है तो इतना ही पढ़ना है कि जिनमें डिफरेंट काइंड की सेल वॉल होती है. अलग सेल वॉल के आधार पर ये अलग किए गए हैं. ऐसा है. ठीक है. और स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. मैथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट. ये जो रूमिनेंट मतलब जो आपके गाय भैंस होते हैं, इनके अंदर रूमेन जो होता है इनके स्टमक में पार्ट, तो वहाँ पर उस पाए जाते हैं. यही आपके जो काउ डंग होता है उसमें मिलते हैं. ठीक है ना. एंड सच एज काउज एंड बुफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. बायोगैस बनाने का काम करते हैं. ठीक है. ठीक है ना. चलो, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया में आप देखो लिखा है देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड द मोटाइल. अगर इफ मोटाइल तो फ्लैजिला. तो ध्यान रखना, थोड़ा ये ध्यान रखना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये फ्लैजिला नहीं रखते, फ्लैजिला एब्सेंट. इसीलिए यहाँ पर लिखा है इफ फ्लैजिला, तो सब में फ्लैजिला नहीं होती, ये ध्यान रखना. तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है ना. ये सवाल भी आता है. एंड साइनोबैक्टीरिया दे आर यू बैक्टीरिया. ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आएंगे. साइनोबैक्टीरिया दे हैव पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट्स. तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन भी निकालते हैं. ध्यान रखना ये बात. ठीक है. यहाँ लिखा है कि दे हैव क्लोरोफिल ए. सवाल आएगा इनमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो ए होता है. सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर colonial filamentous, freshwater marine और terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. ये मार्क कर लेना. इनकी कॉलोनी, ये जो फोटो बराबर में देख रहे हो ना, इसमें जो कॉलोनी है ये सारी जिलेटिन से कवर है. ये सारी सिंगल सेल हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी की मतलब सिंगल करके एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, इस कॉलोनी को चारों तरफ से घेर रखा है एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग ने. ये ध्यान रखना. ठीक है ना. फिर लिखा है कि दे आर ऑफन ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर. जैसे कि ये सवाल आता है कि
वो एल्गल ब्लूम कोज करते हैं, तो ये एल्गल ब्लूम भी कोज कर देते हैं, ये याद कर लेना, पूछ लेंगे इसको। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट, तो कुछ के पास हेट्रोसिस्ट होती है, जैसे कि यहाँ नोस्टोक का एग्जाम्पल दिया है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, मतलब इसके अंदर अमोनिया से, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है। इसके लिए एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, वो इसके अंदर पाया जाता है, और ये इंटर कैलरी दिखा रखी है, मतलब बीच में हेट्रोसिस्ट है, कभी कभी किनारे पर भी होती है, तो वो टर्मिनल होती है। और हेट्रोसिस्ट की वॉल जो होती हैं थोड़ी डिफर होती हैं, इसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, गैसेस का, ये भी ध्यान रखना। और इस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोग्राम जो है वो भी नहीं चलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। तो ये इस तरह के सवाल आते थे पहले, अब तो नहीं आते, पर फिर भी देख लेना एक बार ही, ठीक है। एंड एनाबीना द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये लाइन भी मक्की नीट में आएगी। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सन से एनर्जी नहीं लेते, वो पहले किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज करते हैं अपना एटीपी बनाने में। ये बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एंड दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, दे मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, तो ये भी लाइन बना सकते हैं सवाल कि ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डीकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ दैम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस का नाम ये जानना चाहते हैं यहाँ से, फिक्सिंग नाइट्रोजन, जैसे कि राइजोबियम, तो ये नाम आप चाहें तो नोट कर लेना जो बोल रहा हूँ। अफिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल नोस्टोक का दिया है, चलिए। फिर यहाँ लिखा है कि सम ऑफ द पैथोजन कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेस्ट एक्सेट्रा, जैसे कि कोलेरा, तो इसका बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी है। टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफी है। टेटनस का क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। और सिट्रस कैंकर का जेंथोमोनास सिट्राई है। तो यहाँ से प्लांट डिजीज पूछी जाएगी जो कि बैक्टीरिया से कोज होती है। बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पूछ लेंगे, ऐसा सवाल आ जाता है, बैक्टीरियल प्लांट डिजीज का नाम बताओ, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। लिखा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो ये भी है, बैक्टीरिया जो है वो फिजन से डिवाइड करते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर ये स्पोर्स बनाते हैं, उन स्पोर्स को एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये भी सवाल है, एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर में एक चीज़ होता है कैल्शियम डिपिकोलिनेट, तो उसकी वजह से वो एंडोस्पोर जो है काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। ये सवाल भी आया करता था। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सोर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से वो होता है, ट्रांसडक्शन से, तो वो यहाँ बताया नहीं है, छोड़ते हैं। नेक्स्ट है द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम माइक्रोप्लाज्मा, मोलिक्यूट्स इन्हें कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, PPLO इनको कहते हैं। नोकार्ड एंड रॉक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज द कैन सर्वाइव, ये भी सवाल है, छोटी सबसे सेल कौन सी होती है, ये है सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पे बहुत सवाल आएंगे, बहुत ज़्यादा। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब ये कैसे हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मतलब दे आर एरोबिक एक्चुअली, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब हुए। फैकल्टेटिव एनारोब्स आर एरोब्स बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि मैनी माइक्रोप्लाज्मा एंड पैथोजेनिक टू एनिमल, बीमारियां भी करते हैं कुछ, है ना, जिस तरह लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल करते हैं ये, तो यही और भी बीमारी हैं, तो आपको तो आएंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, लिखा है कि ऑल सिंगल सेल, और सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया है, तो आप बताओगे सिंगल सेल यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट में बी ए फोटोसिंथेटिक, ये कह रहे हैं कि चाहे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो, फोटोसिंथेटिक हो ना हो, वो भी इसी में रखे गए हैं, हेटरोट्रॉपिक भी इसी में रखे गए हैं, तो इसमें तीनों तरह से हैं, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक। तो लिखा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू बी बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट, यूग्लिडोइड, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है, तीनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक होते हैं फंगस के जैसे, और प्रोटोजोआ जो है वो आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं एनिमल के जैसे। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली इक्वेटिक, दिस काइंड ऑफ लिंक पे मार्क कर लेना, ये लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच में, ये सवाल बनता है यहाँ से। Being eukaryote, the protistine cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella, some not have. Protista reproduces sexually by spores, sexually by process of involving cell fusion and zygote formation. तो यहाँ गैमेट बनता है,
गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर जाइकोट बनता है ना, फिर मियोसिस होती है। इसके बाद का नहीं बताया ना, तो मियोसिस होगी, है ना, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की पहला सबसे पहले वो है, मतलब जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ये हैं। इसके बाद लिखा है कि दिस ग्रुप इंक्लूड द डायटम एंड गोल्डन एल्गी। ये ग्रुप जो है डायटम्स भी इसमें आते हैं, गोल्डन एल्गी इनमें आते हैं, डेस्मिड्स इसमें आते हैं। एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मराइन एनवायरनमेंट। तो ये भी नीट में आती है लाइन बहुत ज़्यादा, ये फ्रेश में मिलते हैं, मराइन मिलते हैं, स्टेटमेंट आएगा पेपर में कर देना। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो ये लिखा है फ्लोट पैसिवली, दैट्स वाई दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, क्योंकि इनके पास अगर फ्लैजिला होती तो ये एक्टिव करते, तो भैया फ्लैजिला एब्सेंट है, ऐसा सवाल बना लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डायटम्स में ऐसा होता है कि जो आपका सेल होती है वो डब्बा होता है बॉक्स जैसा, एक ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, ऊपर इपीथीका नीचे हाइपोथीका, और एक फ्रेश्यूल नाम की बॉडी बनाता है वो। एंड द वॉल ऑफ द एम्बेडेड विद सिलिका, पूरी वॉल में सिलिका होती है। इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना, लिखा है वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, ऐसा नहीं कि वॉल सिलिका की बनी हुई है, वॉल एम्बेडेड विद सिलिका लिखा है। वॉल तो सेल्यूलोज की है प्लांट के जैसे, ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। And thus the wall are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Their accumulation will billions of years form the diatomaceous earth Kesselgard. तो ये सवाल यहाँ से है, diatomaceous earth किसकी बनी है? सिलिका की बनी है, पूछ लेंगे। Being gritty, this is used in polishing में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में सिरप बनाने में यूज करते हैं। और ये सवाल जो नेक्स्ट वाला है ये नीट में आ चुका था, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, बहुत पहले, ठीक है ना, 19 में भी 18 में 19 में आया था, ठीक है ना। तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं समुद्र के अंदर, पानी में, मतलब ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनोफ्लाइलेट, मतलब इनके पास 2 फ्लैजिला होती हैं और ये भी आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। लिखा है दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन। तो यहाँ देखो मोस्टली मराइन है, पीछे फ्रेश वाटर भी था और मराइन भी था, इस तरह के सवाल आएंगे नीट में ना। तो दीज आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपेयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट जेंथोफिल। तो देखो यार ध्यान रखना, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू है तो इसका मतलब ब्लू है तो फाइकोसाइनिन है, रेड है तो आर फाइकोसाइनिन है, ब्राउन है तो फ्यूकोजेंथिन है, ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, येलो है तो कैरोटिनॉइड्स है। दे हैव ऑल काइंड ऑफ पिगमेंट, समझ लो बात, इनके पास सब तरह के पिगमेंट होते हैं। एंड ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। सवाल आएगा स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट किसकी वॉल में मिलती हैं, बता दोगे। ऑन द आउटर सरफेस, आउटर पे लिखा है, ध्यान रखना। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ज़्यादातर के पास 2 फ्लैजिला होती है। ऑल ने लिखा है, मोस्ट ऑफ देम लिखा है, इस तरह के सवाल नीट बनाता है। वन लाइट लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होती है। और वेरी ऑफन रेड, ये नीट में आएगा, रेड डायनोफ्लैजिलेट गोनालिक्स जो होता है वो आपका रेड टाइड करता है, ये काफ़ी आने वाला सवाल है, पूछ लेंगे। सी अपीयर रेड विद दिस। नेक्स्ट है टॉक्सिन्स, ये रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे मराइन एनिमल्स जैसे कि शेलफिश वगैरह मर जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड में एक सवाल आएगा पेपर में ये कि ये फ्रेश वाटर है। यार देखो ध्यान रखना, ये फ्रेश है, वो मराइन थे और वो पिछले बिल्कुल दोनों थे, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा सवाल है स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। तीसरा सवाल है इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसके बजाय वहाँ पेलिकल होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव 2 फ्लैजिला, ये तो पता ही है, छोटी एक बड़ी। दो दे हैव फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हेटरोट्रॉपिक, दोनों तरह के हो सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, ये हेटरोट्रॉपिक भी हैं, और ये छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्रेडेशन करते हैं। इंटरेस्टिंगली दे पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन द हायर प्लांट, मतलब इनके पास भी क्लोरोफिल ए है, ठीक है ना, ऐसा बताना चाहते हैं। ये इनकी फ़ोटो बनी हुई है, फ़ोटो से कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से, तो आता नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मतलब आता ही नहीं है, फ़ोटो से नहीं आएगा, बस ये है कि थोड़ा पता हो, एक फ्लैजिला है, छोटी है और एक बड़ी है, इस तरह का पता हो। एक सवाल इसका बहुत हिट है क्वेश्चन, वो पहले आता था कि पैरामाइलम बॉडी किसका स्टोर्ड फूड है, तो आप ध्यान रखना पैरामाइलम बॉडी इनका स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आई स्पॉट है जो कि लाइट को सेंस करने के लिए होता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब तो नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। तो ये अच्छा सवाल बना सकते हैं, यहाँ से लिखा है कि स्लाइम मोल्ड आर सेपरोफाइटिक प्रोटिस्टा एंड द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ध्यान रखना, ये जो बॉडी दिखाई दे रही है यहाँ पे फोटो में, ये एक ऐसा जेल जैसा होता है जिसकी एक बाहर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन ने एक साइटोप्लाज्म को कवर कर रखा है,
जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, दिख भी रहा है आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है ये। और इसमें आप जाओगे तो आपको ये जो न्यूक्लियस हैं दे आर डिप्लॉयड, और ये फैलता रहता है, मतलब डिकेइंग ट्विक्स वगैरह को खाता रहता है, एंजाइम रिलीज़ करता है, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ये बढ़ेगा बढ़ता रहेगा, ऐसा होता है। फिर इसी में ही आपका जो है वो बनती हैं, मतलब एक स्पोरेंजियम बनती हैं, उन स्पोरेंजियम के अंदर जा कर के मियोसिस होती है, फिर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का में फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर से ऐसा बनता है, ये इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये स्पोर बनाते हैं, ध्यान रखना। अभी जो आपने फोटो देखा है ये प्लाज्मोडियम कहलाता है, यहाँ लिखा है स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक, पहला सवाल, फंगस जैसे हैं पर फंगस नहीं है। द बॉडी मूव अकर डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सूटेबल कंडीशन, तो ये नीट में आते हैं ये वाले सवाल। सूटेबल कंडीशन में ये बॉडी एग्रीगेट बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं है, ये स्लाइम मोल्ड है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ से पूछेंगे ये कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस से। स्पोर की ट्रू वॉल होती है, वॉल ही होना ही यही है कि वॉल है तो स्पोर जो है वो रेजिस्टेंट करेंगे उस ऐसे अनफेवरेबल जो टाइम है उसको। बाद में फेवरेबल टाइम पर वो फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर मियोसिस होगी, मतलब जाइगोट बनाएंगे और फिर से बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, ऐसी लाइफ साइकिल है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस। तो द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, ये सवाल आएगा, तो ध्यान रखना एयर पूछेंगे स्पोर की वॉल होती है, ये पूछेंगे प्लाज्मोडियम फेवरेबल में बनता है, अनफेवरेबल में बनता है, ये पूछेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको मिलेंगे 4 कैटेगरी जो कि लोकोमोशन के आधार पर है, लिखा नहीं है। देर आर 4 group of protozoa, they all are heterotrophs and protozoa are divided on the basis of the locomotion, चलने की स्ट्रक्चर्स के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलने के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो जैसे मान लो अमीबा है, तो अमीबाइड जो होते हैं दे आर इन सार्कोडिना कैटेगरी, सार्कोडिन्स क्लास में भी आई थिंक। और उसके बाद इसमें खास बात यह है कि ये जो अमीबा होते हैं ये आपका कैप्चर करते हैं फूड को और मूव करते हैं सूडोपोडिया से, इसी के बेसिस पर यहाँ बताया गया। इतनी बात है बस कि इनके पास सूडोपोडिया होते हैं चलने के लिए। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, इन सब में मिलते हैं। ठीक है ना, बच्चे कभी कभी यही भूल जाते हैं, ये इतनी सिंपल चीज़ें ही नहीं याद रहती कि कहाँ होते हैं। बच्चों को लगता है नहीं मॉइस्ट सॉइल में तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं सोचना, ध्यान से पढ़ना है, ये पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग अराउंड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट एज इन अमीबा। फिर एक लाइन यहाँ से पूछी जाएगी ये वाली कि मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका इन देयर शेल्स। तो ये सिलिका वाला सवाल आप डायटम से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में बात हो रही है, रेडियोलेरियंस कहते हैं इनको, उनके बारे में बात हो रही है। सम ऑफ देम एज सच एज एंटामीबा एज पैरासाइट, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की बात हो रही है, ये आपको डिजीज करता है, आपके इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ये आपको अमीबोसिस नाम की बीमारी करता है। लिखा है नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दे आर इन कैटेगरी मैस्टिगोफोरा, यहाँ बताया नहीं गया है, मैस्टिगोफोरा में आते हैं। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक एंड दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला है चलने के लिए, ये भी एक अच्छी बात है, बढ़िया सवाल बनता है यहाँ से। एट द पैरासिटिक फॉर्म कैन डिजीज, जैसे कि ट्रिपेनोजोमा, आपको केवल इतना याद रखना है कि ट्रिपेनोजोमा फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल है, और ट्रिपेनोजोमा एक यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ के अंडर में आता है। और ये ध्यान रखना ट्रिपेनोजोमा का पूरा मैं बता दूं, ट्रिपेनोजोमा ट्रिपेनोजोमा जो है वो आपका 2 होते हैं, ट्रिपेनोजोमा क्रूजी और एक गैम्बियंस। तो ये जो है आपका करता है ये वाला तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है, मतलब यहाँ तो बताया नहीं कि अफ्रीकन और अमेरिकन के बारे में, पर मैं बता दूं ट्रिपेनोजोमा जो गैम्बियंस है वो आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। ठीक है, ऐसा है, ये ध्यान रखना, पूछ लेंगे कभी कभी। चलिए नेक्स्ट है सिलिएटा, मैं लिखूं क्या यहाँ पे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों करते हैं, वो शागास डिजीज होती है जो ट्रिपेनोजोमा क्रूजी से होती है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इनके पास सीलिया है जैसे कि पैरामीशियम। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग, एक्टिवली है तो चलने का जुगाड़ है इनके पास। एंड द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव कैविटी, गुलेट होती है इनकी जगह, पेट की जगह पे, उसमें खाना डालते रहते हैं बाहर से अंदर।
द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया, सीलिया का फंक्शन पूछेंगे यहाँ से कि सीलिया का काम क्या है, चलने का काम है और खाने को गुलेट में डालने का। जैसे यहाँ पर ही फोटो दिया है इसका, इसको देख लो थोड़ा ध्यान से, ऐसे ही है ना। तो इसके फ़ोटो में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये ऐसे 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 एक जगह है, इस तरह से यूँ। तो यहाँ पर फूड डालते हैं इसके अंदर और यहाँ से निकलता है, ये है साइटोपाइज। तो ये सब चीज़ें नहीं आती, मतलब यहाँ से बाहर निकलता है, एक्सक्रीशन वेस्ट करता है। एंड दीज टू आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ भी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एंटीरियर वाली जो है वो बड़ी है और पोस्टीरियर वाली छोटी है, जो कि आपका ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी चीज़ें तो नहीं बतानी है। सीलिएटेड है, सीलिया है, स्लीपर मॉलिक्यूल कहते हैं, जूते जैसी शक्ल होती है इसकी, ये सब चीज़ें हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छा सवाल पहले के ज़माने में आया करता था कि इसके पास 2 न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसके अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के पास चलने का जुगाड़ नहीं होता, दे आर स्पोर लाइक एंड these include diverse organisms that have an infectious spore like stage in their life cycle। तो आपको यहाँ नीट में आएगा ये वाली वर्ड, मोस्ट नोटोरियस कौन है, तो प्लाज्मोडियम बता दोगे आंसर। एक और बता दो, सवाल पूछते हैं कि मलेरिया जो है वो आपका कौन से स्टेज में इन्फेक्शन करता है ह्यूमन में, तो स्पोरोजोइट स्टेज होती है, ये ध्यान रखना प्लाज्मोडियम की। और इसका वेक्टर है, अब वो मेरे को पता नहीं कहाँ गया, अटक गया, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज जो है वो इसका वेक्टर है, ठीक है। और इसकी स्पोरोजोइट स्टेज इन्फेक्शन करती है। ये सवाल है, सिंपल है, आ जाएगा, ठीक है, तो 12th में दे भी रखा है। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। मल्टी सेलर है, सेप्रोफाइटिक है फंजाई, यूकैरियोटिक है फंजाई, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट एंड यू मस्ट हैव सीन फंजाई इन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रोटन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट टोडस्टूल मशरूम, आपको बता दूं मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज़ का है, मशरूम की शक्ल का ही होता है टोडस्टोल्स। एमिनीटाफेलॉइड्स उसका नाम है, एमिनेटिन उसमें एक कंपाउंड होता है, मतलब जहरीला होता है वो। तो ये कह रहे हैं कि मशरूम और टोडस्टोल दोनों ही फंजाई हैं, दे बोथ आर मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। एंड वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड की पत्तियों पर सफ़ेद दाग जो दिखाई देते हैं वो भी फंगस है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। एंड सम यूनिसेलर फंजाई एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड और बियर। तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलर फंजाई है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अदर फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया, पक्सीनिया टिट्रिकाई ग्रामिनिस कोज द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इन वीट। एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकलती है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, सर्वव्यापी हैं, दुनिया में हर जगह मिलते हैं। एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर की वजह से। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर फंजाई आर फिलामेंटस, बाकी जो फंजाई होते हैं दे आर फिलामेंटस, ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट फिलामेंटस नहीं होता है। इनके फिलामेंट्स को हाइफे कहते हैं, ठीक है ना। हाइफे के जाल है तो हाइफे का जाल माइसीलियम कहलाता है, और उस हाइफे में अगर पार्टीशंस हुए हैं तो वो कहलाता है सेप्टेट, अदर नहीं हुए तो ए सेप्टेट। और जो ए सेप्टेट होगा वो सीनोसाइटिक होगा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म रखेगा, उसके अंदर आपको एक हाइफे में, लाइक इस तरह से, जैसे ये हाइफे है तो इसके अंदर आपको इस तरह से न्यूक्लियस मिलेंगे काफ़ी सारे। तो ये तो है सीनोसाइटिक हाइफा और मल्टी न्यूक्लिएटिक हाइफा, ए सेप्टेट हाइफा। और अगर इसके अंदर आपको सेप्टेट मिलते हैं, दीवार इस तरह पार्टीशंस होते हैं, तो वो है सेप्टेट हाइफा। 2 तरह के होते हैं, सेप्टेट और ए सेप्टेट। तो यहाँ लिखा है कि ये सीनोसाइटिक का सवाल है भाई, ये जरूर आता है, आप लगा देना, पूछा जाएगा भी और, ठीक है। राइजोपस में होता है ऐसा। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कॉम्प्लेक्स composed of the chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter. Absorb लिखा है तो ये absorptive टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Dead substrate and hence called saprophytes. Those that depend on living plant and animal are called parasites. They can also live as a symbiont in association with the algae. एल्गी के साथ जुड़ करके लाइकेन बनाते हैं, और अगर ये हायर प्लांट की रूट में है तो माइकोराइजा बनाते हैं।
दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है, ये 12th में भी आएंगे, ठीक है। पर यहाँ से रूट ऑफ हायर प्लांट जरूर याद कर लेना, माइकोराइजा फॉर्म करते हैं, फंगस उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो यहाँ से आपको करना है, फ्रेगमेंटेशन से तो होता ही है, फिजन से भी रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग से भी होता है। बडिंग ईस्ट में होती है, नोट कर लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको याद करने हैं, यहाँ से इस तरह पूछेंगे कि इनमें से एसेक्सुअल स्पोर्स का ग्रुप बताओ, तो आप तीनों याद रखोगे। कोनिडिया, स्पोरिंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये एसेक्सुअल है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स ये सेक्सुअल स्पोर्स के नाम है, ठीक है ना। थोड़ा ये ध्यान रखना, ऐसे ग्रुप बना के पूछेंगे, सेक्सुअल का ग्रुप कौन सा है, एसेक्सुअल का ग्रुप कौन सा है, ऐसा पूछ लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो सेक्सुअल साइकिल आप समझ लो, फ्रूटिंग बॉडी वो जगह होती है जहाँ पर ये सब काम स्पोर फॉर्मेशन चल रहा होता है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में कुछ नहीं होता, सीधा सीधा है, 2 कंपैटिबल मेटिंग टाइप सेल हैं, वो आपस में फ्यूज करती हैं। फ्यूज करने के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है पहले, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूजन होगा दोनों का, तो उसे कहते हैं कैरियोगैमी। न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, 2n हो जाएगा, अगर nn है तो 2n हो जाएगा। उसके बाद उस न्यूक्लियस जाइगोट में मियोसिस होगी और उससे वापस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सिंपल है, पहले प्लाज्मोगैमी कंपैटिबल मेटिंग टाइप सेल्स में, उसके बाद कैरियोगैमी मतलब उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसके बाद है मियोसिस, ठीक है। लिखा है मैंने फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई। द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल। जैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ही मान लो ये 2 सेल हैं और ये दोनों फ्यूज करती हैं, तो फ्यूजन के तुरंत बाद ही इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक डिप्लॉइड 2n न्यूक्लियस बन जाता है तुरंत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्यूजन के बाद भी दोनों न्यूक्लियस अलग पड़े रहते हैं। जो हायर फंजाई होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उनमें ऐसी कंडीशन होती है n+n, इसे डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोन कहते हैं। और ये नॉर्मल स्टेज है जो कि जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलेगी आपको, राइजोपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे कि हायर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवेनिंग स्टेज n+n होती है, जिसमें कि आप देखोगे कि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, साथ साथ पड़े हुए हैं, और उस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं और उस स्ट्रक्चर को डाइकैरियोन कहते हैं, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में वो फ्यूज करेंगे ही, पर एकदम नहीं करेंगे, बाद में फ्यूज करेंगे। उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, उनमें मियोसिस होंगी। मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड, अगर दोबारा नीचे गिरेंगे और जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, नीट में यहाँ से सवाल आएगा, इसे मैं मार्क कर देता हूँ येलो से। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। 3 बातें दी हैं, ये पूछा जाएगा कि फंजाई के डिवीजन का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस। ध्यान रखना, आगे जो पढ़ रहे हो ये सब क्लासेस हैं। फंजाई किंगडम को किन किन क्लास में किस किस आधार पर बांटा गया है, यहाँ ये ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा, पक्का सवाल है, आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइकोमाइसिटी, सबसे पहली क्लास है, तो यहाँ ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बस पढ़ाया जा रहा है इसमें सब में, बाकी कुछ नहीं है, और बस रिप्रोडक्शन के आधार पर ही बात हो रही है ज़्यादा, तो ठीक है, ऐसा है। फाइकोमाइसिटीज दिया है यहाँ पर। फाइको शब्द का मतलब होता है एल्गी, माइसिटीज मतलब फंगस, तो एल्गी जैसे फंजाई जो होते हैं वो है फाइकोमाइसिटीज। कितना अच्छा है ना, देखो, एल्गल फंजाई इनको वो कहते हैं। And member of Phycomycetes are found in the aquatic habitat and decaying wood on moist and damp place or as obligate parasite on the plants. ये नीट में आने वाली लाइन है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, ध्यान रखना सबसे पहले वालों का ये एसेप्टेट है, बाकी सबका सेप्टेट है। और सीनोसाइटिक होगा, आपको पता ही है, अगर एसेप्टेट है तो मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा और सीनोसाइटिक कहलाएगा। Asexual reproduction takes place by zoospores, motile और aplanospores, non-motile, and these zoospores are exogenously formed. ये सवाल है, सॉरी, एंडोजिनसली फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम। इस बात का मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक स्पोरेंजियम है, ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, मतलब स्पोर जो है ना वो इसके अंदर बने हैं, ऐसा, स्पोर बाहर नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो अगर बाहर बनते तो उसको एक्जोजिनस कहते हैं, अंदर बने हैं तो एंडोजिनस कहते हैं, बस ऐसा है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि अजाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट।
तो ये ध्यान रखना, 2 गैमेट होते हैं और गैमेट सेल फ्यूज करती हैं तो एक जाइगोस्पोर बनता है। तो ये सवाल समझने का है कि जाइगोस्पोर डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये फ्यूजन से बना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। एंड दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, या तो गैमेट एक जैसे होंगे, आइसोगैमस होंगे, नाइसोगैमस होंगे, ऊगैमस होंगे, इससे सवाल नहीं आते, मतलब एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग होंगे, और या फिर ऊगैमस होंगे तो मतलब फीमेल वाला बड़ा होगा और मेल वाला छोटा होगा और फ्लैजिलेटेड होगा, ये वाली बात है, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, तो इसका एग्जाम्पल म्यूकर है, याद कर लेना, राइजोपस है, ठीक है ना, ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड इसे कहते हैं। एंड एक सवाल ये है कि एल्ब्यूगो इसी का एग्जाम्पल है, और एल्ब्यूगो जो है वो क्या डिजीज करता है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ठीक है ना, पीछे लिया था ना कि मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, तो ये सवाल यहाँ से आएगा कि एल्ब्यूगो मतलब ये बीमारी कौन करता है, तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है ना, तो मस्टर्ड की, तो ये पूछते हैं तो बता देना, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ आएंगी आपकी हायर फंजाई थोड़ी सी, इनमें एक खास बात होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे एस्कस कहते हैं, और उसी को ही कहते हैं सैक, तो सैक फंजाई यही हुए, ठीक है ना, उसी के नाम पर। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलर एंड पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। मोस्टली लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट जो है वो इसी में है, और ईस्ट जो है वो यूनिसेलर है, ये भी सवाल है, ईस्ट का नाम याद करना है, सैक्रोमाइसिस यहाँ से। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, सेप्रोफाइटिक है और डिकम्पोजर्स तो होंगे ही, फंगस हैं तो करते ही हैं, और कोप्रोफिलस कौन से होते हैं, जो डंग पर ग्रो करते हैं, गोबर पर। पजाइजा इसका एग्जाम्पल है, माइसीलियम सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, ये सवाल है, सवाल क्या है तो सब में अब आगे ऐसे ही है, सेप्टेट और ब्रांच सबका है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया हैं, यहाँ सवाल आएगा दे आर एक्जोजीनस, ये सवाल आएगा, और जिस माइसीलियम पर बनते हैं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं, ये सवाल आएगा। कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं, नया फंगस बनाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, बनाएंगे ही। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और जो कि एंडोजीनसली बनते हैं एक कैविटी में जिसे एस्कस कहते हैं, एक एस्कस में 8 स्पोर होते हैं, यहाँ दिया नहीं, याद कर लेना, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर बनने के लिए वही होगा, पहले मेटिंग टाइप जुड़ेंगे, डाइकैरियोन बनेगा, डाइकैरियोन के जो न्यूक्लियस है बाद में एक स्पोरेंजियम बनाएंगे, दैट इज एस्कस, उस स्पोरेंजियम के अंदर जा करके फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर फिर माइटोसिस करके 4 से 8 हो जाएंगे, ऐसी कहानी है। तो 8 स्पोर होते हैं एक एस्कस में, एक स्पोरेंजियम है एस्कस, और फिर जहाँ बहुत सारे एस्कस लगे होते हैं उस स्ट्रक्चर को एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी। तो अलग अलग तरह के जो आपके इसमें एग्जाम्पल है उनमें अलग अलग तरह की एस्कोकार्प मिलती है, जैसे कि पीछे एक फ़ोटो दिया है गोल सा टाइप का, ये किसका है, एस्परजिलस का, ये तो ये क्लेस्टोथीशियम है, क्लेस्टोथीशियम इसको कहते हैं, फ्लास्क शेप है ये, तो ये सवाल आ सकता है, फोटो दिया है तो पूछ ही लेंगे, ठीक है ना बाबू। चलो, तो एस्परजिलस की वो है, क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फिर यहाँ लिखा है कि सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, तो एस्परजिलस नाइजर है जिससे कि आपका सिट्रिक एसिड बनता है ना, याद कर लेना है, पूछेंगे, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड बनता है, बढ़िया सवाल है। क्लेविसेप्स परप्यूडिया है इसका नाम, इससे बनती है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड ड्रग बनती है इससे, क्लेविसेप्स से, और ये अर्गोटोफराई ERGOT अर्गोटोफराई नाम की बीमारी को कोज भी करता है, क्लेविसेप्स परप्यूडिया, और इससे LSD बनती है ड्रग। न्यूरोस्पोरा जो है ये आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, इसके ऊपर जेनेटिक वर्क हुआ है बहुत ज़्यादा, ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं इसको, न्यूरोस्पोरा क्रेसा है ये, इसके ऊपर खूब काम हुआ है जेनेटिक्स का, ठीक है ना, खूब सारा, बिडल एंड टॉटम वगैरह में आई थिंक उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। नेक्स्ट है मैनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रैफल्स आर इडेबल, सवाल आएगा एस्कोमाइसिटीज़ के इडेबल मेंबर का नाम बताओ, आप बता दोगे, मोरचेला, मोरचेला एंड ट्रफल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़, ये और हायर फंजाई है, इनमें एक और खास बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सेक्सुअल स्ट्रक्चर खत्म होंगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हल्का होगा, ऐसा है। दे आर कॉमनली नोन एज द बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स होते हैं इसमें, ब्रैकेट फंजाई इसी में आते हैं, लाइकोपर्डोन, पफ बोल इसी में आते हैं, लाइकोपर्डोन उसका एग्जाम्पल है, और दे ग्रो इन सोयल ऑन लोग्स ऑन ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग इन प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट नाम की बीमारियां करते हैं,
माइसीलियम वही है, ब्रांच है, सेप्टेट है इनका भी। एसेक्सुअल स्पोर जनरली आर नॉट फाउंड, ये नीट में आने वाली लाइन है, मार्क कर लेना भैया। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता ही है। द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, मैंने कहा था, ध्यान रखना, सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं अभी आगे आगे। एंड बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। यहाँ सोमेटोगैमी होती है, उसको सोमेटोगैमी बोलते हैं, दो बॉडी फ्यूज करती हैं और फिर वहाँ पर आपका वही डाइकैरियोन बनेगा। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। डाइकैरियोटिक जो आपका हाइफा है वहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के अंदर जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, 4 स्पोर बनेंगे। नीट में आएगा स्पोर बाहर बनते हैं, अंदर नहीं बनते, स्पोरेंजियम जैसा नहीं बनते, बाहर की तरफ बनते हैं। ये स्टेटमेंट नीट में आया भी था, अब फिर आ सकता है, मार्क कर लेना। ये बहुत पक्का सवाल है, इसको मैं मार्क करता हूँ ग्रीन कलर से। कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों ही जो है वो आपकी बेसिडियम के अंदर होती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। एंड द बेसिडियम स्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक्सोजीनसली फॉर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। एंड द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ बहुत सारे बेसिडियम लगते हैं वो स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प कहलाती है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। सम कॉमन एगेरिकस है, खाने का है, ये याद कर लेना इसका नाम, बायोलॉजिकल नेम। अस्टिलेगो से पूछ लेंगे। लूज स्मट ऑफ व्हीट किससे होता है? अस्टिलेगोनिडाटिकाई। लूज स्मट ऑफ व्हीट बहुत पूछा जाता है, मार्क कर लेना, याद कर लेना। पक्सीनिया से बीमारी होती है, पक्सीनिया से होती है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्का सवाल है, मार्क कर लेना, आएगा। पक्सीनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिकाई से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट क्लास है इसमें दी गई, तो इसमें ध्यान रखना होता है। एक सवाल है इसका बहुत पक्का कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं? आप बताओगे ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल फॉर्म नहीं मिलती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसी के नाम पर इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बाकी यहाँ पर एक कहानी लिखी है, वो फंगस का जो वो है, क्या बोलते हैं, बाकी तो वही है, मतलब सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, हाइफे, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक बात लिखी है कि अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता गया, धरा गया, पकड़ा गया, तो उसे उठा करके बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में भेज दिया जाएगा, जहाँ की वो बिलोंग करता होगा। यहाँ सिर्फ वही रहेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते होंगे, ये बात ध्यान रखना, इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन सवाल लिखा है कि ये भी जो है आपके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कोनिडिया से करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। माइसीलियम इनका भी सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, ये भी अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर 2-3, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मिनरल साइक्लिंग डिकम्पोजिशन में ये मदद करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल हैं 3, जैसे कि पहला है अल्टरनेरिया, दूसरा है कोलेटोट्राइकम, तीसरा है ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा आपको पता ही है, ये आपका यूज भी करते हैं, उसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स में यूज करते हैं। और ये आपका अल्टरनेरिया जो है इससे होती है अर्ली, आप नोट कर लेना, ये अर्ली, पीछे भी जो मैंने बोला है डिजीज़, जो भी डिजीज़ के नाम लिए हैं वो नोट कर लेना। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इससे होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा से, वो पीछे फाइकोमाइसिटीज में आएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस उससे लेट होता है, इससे अर्ली होता है। कोलेटोट्राइकम फलगेटम से होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। और ये आपका स्किन डिजीज करता है ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ खत्म होता है बाइसिडियोमाइसिटीज। और फिर अगला यहाँ पर हेडिंग है किंगडम प्लांटे। इसमें से मैं सवाल बताता हूँ, सीधे सीधे ये पूछेंगे, ये लाइन पूरी मार्क कर लेना। यहाँ से ये आएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम बताओ, और ये पूरी लाइन मार्क करो। इसमें सवाल ये पूछेंगे, कुस्कुटा जो है ये अमरबेल है, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये आपका पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट होता है, ये याद करना है। यहाँ से 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम दिए हैं, ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया, फीनस फ्लाईट्रैप, डायनिया, इनके नाम यहाँ दिए नहीं है पर ये याद करना है। ये 2 सवाल यहाँ पर हैं, सीधा सीधा आएंगे, मार्क कर लो बस, ठीक है। इसके बाद इस पैराग्राफ से कुछ नहीं आएगा, नीचे वाले पैराग्राफ से बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, ये ऐसा ही है बस। ये तो एनिमेलिया में आप पढ़ोगे पूरा का पूरा, यहाँ कुछ दिया नहीं है ऐसा। रिजर्व फूड हमारे में पता ही है आपको, ग्लाइकोजन और फैट होता है, बाकी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा लास्ट में वायरस है, वायरोइड्स है, प्रायोन्स है, लाइकेन्स है, छोटा छोटा टॉपिक इसका भी दिया है, इसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ लिखा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर्स ने इसका नाम ले लिया बेचारे का, क्योंकि ये जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे। वायरस हैं, वायरोइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, 3 हैं। These are briefly introduced here. All of us who have suffered with the ill effect of common cold flu. ये सब कहानी मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बताऊंगा आपको, ये नीट में जो आएगा वो। यहाँ लिखा है सवाल ये कि भैया ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन है।
ये सवाल यहाँ से आएगा, द वायरस आर नॉन सेलुलर, ये भी सवाल आएगा, पूछा जाएगा, क्योंकि ये सेल स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, बट दे हैव डीएनए आरएनए, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग। और जब ये किसी बॉडी से बाहर होते हैं तो मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकती है, उसे विरियन कहा जाता है। वो इसकी विरियन की डेफिनेशन लिखी है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। किसी लिविंग सेल से बाहर एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है, जैसे कि एक धूल का कण, उस तरह का स्ट्रक्चर को विरियन कहते हैं, वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी वायरस, मतलब ये लाइन पढ़ने ना अच्छे से आएगी है। ठीक है, अगले पेज पर 2 फोटो दिए हैं, 2 वायरस के फोटो हैं। पहला टीएमवी का है, इसका सीधा सवाल एक ही आता है, बस ये वाला बहुत अच्छा सवाल है कि इसका जो जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल इसका आएगा कि रोड शेप है, बस ये ध्यान रखना, इसके अलावा पूछेंगे नहीं। इनका जो न्यूक्लियस जो कवर होता है इसको कैप्सिड कहते हैं, और ये जो दिख रहे हैं अंगूर जैसे, ये कैप्सोमियर्स हैं जो कि इसको बना रहे हैं। इनकी नंबर भी होती है कुछ, वो हमें बतानी नहीं है, ना आएगी। इधर आपको मिलेगा बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया पर वायरस अटैक करता है। इसके अंदर जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक सवाल ये बनेगा। और ये पूरा कवर कैप्सिड उसका है वो सारा प्रोटीन का बना हुआ है। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर टेल फाइबर है 6, और ये जो दिखेगी ये टेल प्लेट है यहाँ पर ये, और इसके ऊपर इसकी गर्दन में स्प्रिंग जैसा देख रहे होंगे ना, ये कॉलर है, और ये इन्फेक्शन करता है किसी भी बैक्टीरिया पर। मतलब ये बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस हैं एक्चुअली। ठीक है, दे आर बैक्टीरियोफेज। तो ये इन्फेक्शन करते हैं। सारे वायरस जब इन्फेक्शन करते हैं तो अपना जो जीनोम होता है उसको सेल के अंदर डालते हैं, वो आगे इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, बाकी नहीं आएगा, 2 सवाल यही आएंगे बस यहाँ से। आगे फोटो में लिखा हुआ है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी और द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देयर जीनोम। तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर अपना प्रोटीन का कवर बाहर छोड़ देते हैं। वायरस केवल प्रोटीन का कवर और जीनोम है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बस ये क्या करते हैं, जीनोम अंदर डाल देते हैं, और जीनोम जाकर के उनकी सेल के एंजाइम से अपने काम कराता है, अपनी प्रोटीन बनाता है। ऐसा है। वुड यू कॉल द वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो हम दोनों कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं। वायरस मीन्स वेनम, जहर, पॉइजन, फ्लूइड। दिमित्रो इवानोव्स्की ने 1892 में क्या किया, उन्होंने देखा कि एक तम्बाकू के पत्ते में एक बीमारी होती है मोज़ेक डिजीज, उसको कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म उनको पता करना था। तो उन्होंने सबसे पहले उसको यहाँ पर देखा। एंड दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि इन्होंने इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छान करके देखा था। उसके बाद भी ये बीमारी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, ये छन्नी किसी ने बनाई थी, चैम्बरलैंड उनका नाम था। फिर उसके बाद आते हैं M.W. बेजरिंग, और इन्होंने 1898 में ये बताया कि भैया जो एक्सट्रैक्ट इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, मतलब जो टबैको मोज़ेक डिजीज से एक्सट्रैक्ट निकाला था वो इन्फेक्शन कर रहा है प्लांट में, दूसरों में भी इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा था कि ये एक लिक्विड है जो कि कॉन्टैक्ट करने पर बीमारी करता है, जहर फैलाता है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये एक नाम है जो कि पूछेंगे किसने दिया था, ये M.W. बेजरिंग ने दिया था। एंड ये ध्यान रखना, दूसरा एक और नाम है, ये सवाल आता है यहाँ से कि वायरस नेम किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था। आप ये जरूर ध्यान रखना, पहले किताबों में लुईस पास्चर था, वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है स्टैनले, पूछेंगे सबसे पहले 1935 में इसको किसने क्रिस्टलाइज किया, तो आप बताओगे कि क्रिस्टलाइज किया है भाई साहब स्टैनले ने, WM स्टैनले ने। और इन्होंने कहा क्रिस्टल बना करके कि भैया ये ज़्यादातर तो प्रोटीन है, बाकी थोड़ा बहुत कुछ और है। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट इसका क्या बताया, प्रोटीन बताया। एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड एंड दे स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ये केवल पैरासाइट हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकते। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटीरियल, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन एक्चुअली होते हैं। इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीज़ों के बने होते हैं, बाद में पता चला। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ल्यूको वायरस है एक ऐसा, तो ये मैं एग्जाम्पल में पढ़ रहा था कहीं पे, वो एक पता नहीं क्या है। ठीक है, पर ये लाइन आपको नीट में सही करनी है। अ वायरस इज ए नो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड इज जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, ये नीट में आती है लाइन कि कैसे इन्फेक्शन करते हैं, अपने जेनेटिक मटीरियल से करते हैं। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये लाइन नीट में आएगी भाई, ये लाइनें नीट में आती हैं डायरेक्ट। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल दे हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, एनीथिंग एल्स। किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ, ये ध्यान रखना, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, कहीं डबल स्टैंडर्ड RNA है, इस तरह से। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज actually they have double stranded DNA. The protein coat called capsid made up of the capsomeres protect the nucleic acid. These capsomeres are arranged in a helical polyhedral shapes, अलग अलग शेप बना सकते हैं। वायरस कोज डिजीज लाइक मम्स, ये यहाँ से कुछ और नहीं याद करना, ये याद करना भाई कि 4 बीमारी के नाम दे रखे, ये वायरल डिजीज हैं, बस इतना।
ये याद करना है कि भाई ये इनमें से कौन वायरल डिजीज़ है, ये नाम तो पढ़ लोगे ना भाई, इतना याद कर लेना कि ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। किससे होती है जान दो। इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय द वायरस, इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, ये पूछेंगे इनमें से कौन से सिम्टम वायरस की बीमारी के हैं। लीफ रोलिंग, मोजेक फॉर्मेशन, कर्लिंग, येलोनिंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सिम्टम होते हैं प्लांट में वायरल डिजीज के, पूछेंगे, कर लोगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग है वायरॉइड्स। तो भैया ये वायरॉइड्स की बात मैं बता दूं आपको, इन्फेक्शियस आरएनए को वायरॉइड कहते हैं, सीधा याद कर लो। लो मॉलिक्यूलर वेट इन्फेक्शियस आरएनए कोल्ड एज वायरॉइड, ठीक है। अब वायरॉइड है तो, और जिन खाली आरएनए है तो वायरस से तो छोटा ही होगा, सिंपल सवाल है, ठीक है। लिखा है कि इन 1971 टीओ डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना। इन 1971 टीओ डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पूछा जाएगा यहाँ से। एंड पीएसटीवी इसका नाम होता है, पीएसटीवी की फुल फॉर्म पूछते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स इसकी फुल फॉर्म है। वायरॉइड के द्वारा होने वाली बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसका फुल फॉर्म याद करना है। पीएसटीवी का वायरॉइड लगाना है, वायरस नहीं लगाना। एंड इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, फ्री आरएनए होता है जिसके ऊपर प्रोटीन का कोट नहीं होता है, ये वायरस से छोटा होता है। द आरएनए द वायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट, ये पूछा जाएगा, बस इतना पूछेंगे। आगे लिखा है प्रायोन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन ध्यान रखना, खाली प्रोटीन अगर इन्फेक्शियस हो जाए, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो वो प्रायोन्स है। आज की तारीख में हमने देखा है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज बीमारी जो होती है, जिसमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं, जिसमें कि जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो कि गोल्गी बॉडी का काम है, अगर वो गलत फोल्ड हो जाती है उसके कारण होती है। इनका साइज वायरस के समान होता है और ये प्रायोन्स कहलाते हैं। प्रूजनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे ढूंढा था, यहाँ बताया नहीं है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कोज्ड बाय द बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSC, इसे मैड काउ डिजीज कहते हैं हमारे कैटल्स में। हमारे में इसके जैसी डिजीज ये CJD होती है, और स्कारपी डिजीज भी होती है, एक स्कारपी डिजीज भी ऐसी ही होती है। ये एक ही के नाम है अलग अलग जगह पर, तो आपको तो दो दिए हैं, तो आप ध्यान रखना BSC और CJD दोनों एक ही हैं, एक जैसी डिजीज है, बस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, ऐसा है। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन आपको पता है, जब एल्गी और या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, लाइकेन और ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी और फंगस, या तो फंगस के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी होगा या एल्गी होगा। ये जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और आपके म्यूचुअली रहते हैं एक साथ में, तो उसे लाइकेन कहते हैं। इसमें जो मालिक है वो फंगस है, और यहाँ माइक्रोबायोन्ट फंगल वाला है कंपोनेंट, और फाइकोबायोन्ट एल्गी वाला दोस्त है। और तुम्हें पता है ये एल्गी खाना बनाएगा, फंगस खाएगा, रिप्रोडक्शन कौन करेगा? फंगस, एल्गी नहीं। फंगस रिप्रोडक्शन करके नया एल्गी ढूंढ के दोबारा बनाता है, लाइकेन, ऐसा है। Which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepared food for fungi. Fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So close in their association. इनको close रहना होता है, मतलब पता नहीं चलता कौन एल्गी कौन फंगस एक साथ रहते हैं। That if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichen are very good indicator of pollution. तो ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड के ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। हेलोटिज्म इस दोस्ती को कहते हैं, इसमें एक स्लेव है एल्गी और मास्टर है फंगस, ठीक है। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म। भैया बहुत अच्छा चैप्टर है, ये सवाल जो बताएं यही नीट में आएंगे। अगर आपने अभी भी 12th की है और आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो आपने बस ये वीडियो देख ली अगर यहाँ तक की, और अगली भी देख ली, तो भैया आपका काम बन जाएगा, गारंटी देता हूँ। जो बताया जहाँ निशान लगाया रट लो, बस पेपर में आएगा, ठीक है ना। उठा के सीधा निशान लगा देना, गारंटी ले लेना, बाद में आगे कमेंट पे कोस देना मेरे को अगर नहीं आया तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो लगातार आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। नीट से पहले कोर्स पूरा हो जाएगा, बहुत सारी वीडियोस क्वेश्चंस वाली आनी बाकी हैं, तो बने रहे मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।